ओम शांति। पतितों को पावन बनाने वाले शिव बाबा का अपने हीरो हीरोइन पार्ट बजाने वाले बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा ने कहा कि यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस रथ को स्वाहा करना है। अश्व इस रथ को कहा जाता है। राजस्व स्वराज्य के लिए यह अश्व शरीर इसमें स्वाहा होने हैं। तो पहला होमवर्क तो हम यही लेंगे कि देखेंगे बाबा को सामने, पहले खुद को मैं आत्मा, भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा, साक्षी होकर देखेंगे मैं आत्मा इस रथ में बैठी हूं। सामने शिव बाबा, उन्होंने अविनाशी यज्ञ रचा है जिसमें ये रथ स्वाहा होना है। देखेंगे बाबा से प्रचंड ज्वालामुखी किरणें आ रही है और इस रथ का, इस शरीर का एक एक पार्ट इन ज्वालामुखी किरणों में स्वाहा हो रहा है। देखें अपने पैरों को जलते हुए, जल गए पैर, पैर गायब हो गए, सारा शरीर जल रहा है और जलते जलते स्वाहा हो गया और रह गई मैं आत्मा, चमचमाता सितारा। सामने बाबा चमचमाता सितारा और यहाँ मैं आत्मा चमचमाता सितारा, शरीर बिल्कुल गायब। बाबा कहते आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, ना विनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है, इसको ही पावन बनाना है। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा, वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी भव। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट मुझ आत्मा का है। तो देखेंगे खुद को मैं आत्मा, बाबा के अश्वमेघ यज्ञ में ये शरीर स्वाहा हो गया और बच गई मैं आत्मा। मुझ आत्मा ने कर्म करने के लिए फिर से ये शरीर रूपी कपड़ा पहना। देखेंगे मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है। गहराई से इसको अनुभव करेंगे। मैं प्रकाश हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, मैं प्रकाश हूँ। बाबा ने कहा कि इस ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का भी नहीं है। तो नशा चढ़ाएंगे खुद को कि मुझ आत्मा का हीरो हीरोइन का पार्ट है। जब से मैंने जन्म लिया, पहला जन्म, मेरा हर कर्म पूजनीय, आज तक पूजा होती है। याद करें रामायण के वो सीन, राम जी चलते थे तो भी लोग टीवी के आगे भी फूलों की बारिश करते थे। इतना मेरा हीरो हीरोइन का पार्ट है। तो आज सारा दिन जब भी कर्म करेंगे, देखेंगे मुझ आत्मा ने इस शरीर में अवतार लिया है। मैं इस शरीर में प्रकट हुई हूँ हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने के लिए। जैसे लौकिक में हीरो हीरोइन क्या होते हैं, वो हर चीज का ध्यान रखते हैं, अपने चलने का, अपने बैठने का, क्योंकि उन्हें पता है वो स्टेज पर है और सारी दुनिया, सारे ऑडियंस उनको देख रहे हैं। ऐसे ही हर कर्म करते हुए कि अगर बाबा मेरा फोटो निकाल कर इस कर्म को करते हुए सारे ब्राह्मण परिवार को दिखाए तो कैसा लगेगा। आप चुगलियां कर रहे हैं, आप सिगरेट शराब पी रहे हैं, बाबा उस टाइम आपका फोटो निकाले और दिखाए कि आप स्टेज पर कैसे कर रहे हो। तो सारा दिन इस नशे में, मेरा तो हीरो हीरोइन वाला पार्ट है। सारी दुनिया मेरे ही किए हुए कर्मों को फॉलो कर रही है। तो अपना चलना, अपना बैठना सब बाबा के साथ एक सच्चे ब्राह्मण की तरह। तो मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ और मैं आत्मा इस शरीर में प्रकट हुई हूँ हीरो हीरोइन का पार्ट करने के लिए। बाबा ने हमें कर्म का तरीका भी बताया, कर्म कैसे करना है। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे। और ये हमारी फाइनल स्टेज भी है, कर्मातीत स्थिति को पाना।
हम सब आत्माओं को सारा दिन कर्म खींचते हैं, मुझे ये करना है, मुझे रोटी बनानी है, मुझे ऑफिस का काम करना है, मुझे मतलब हम करने योग बैठते हैं और हमारे दिन में हमारे मन में प्लानिंग चल रही होती है अगले दिन की कि हमें ये करना है, ये करना है। तो वो है कर्म बंधन का खिंचाव। तो बाबा ने कहा इस खिंचाव को, इस कर्म बंधन को खत्म करने का तरीका है पहले तो त्रिकालदर्शी स्थिति पर या साक्षीपन की स्थिति पर सेट होकर बैठ जाओ कि कुछ भी नया नहीं है, जो भी कल पहले हुआ था। बाबा ने मुरली के बीच में भी कहा था नथिंग न्यू। जैसे कल पहले मुझे आत्मा ने पार्ट बजाया था, जैसे कल पहले मुझे आत्मा ने काम किया था, वैसे इस बार भी हो जाएगा। तो मुझे त्रिकालदर्शी के स्टेज पर साक्षी होकर देखना है अपने हर कर्म को और कर्मों की गुह्य गति को जानकर कर्म करना है कि अगर मैंने ये कर्म ऐसे किया तो मुझे ऐसा फल मिलेगा, अगर मैंने ऐसे किया ऐसा फल मिलेगा। कर्मों की गुह्य गति से कोई भी नहीं बच सकता। तो हमें सारा दिन ध्यान रखना है कि मेरे कर्मों की जिम्मेवारी मेरी है, उसका फल मुझे ही भुगतना है। दूसरी आत्मा की जिम्मेवारी उसकी है। अगर किसी आत्मा ने, मान लो मेरे साथ कोई आत्मा गलत बोल रही है तो वो उसका कर्म है, उसको फल मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। गलत कौन बोल रहा है? दूसरी आत्मा बोल रही है, तो फल किसको मिलेगा? उसको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन उसके गलत बोलने के बाद मैंने भी गलत बोलना शुरू कर दिया तो मुझे भी उस गलत को बोलने का फल मिलेगा। तो सारा दिन हमें जो भी कर्म करना है कर्मों की गुह्य गति को जानकर करना है। तो सारा दिन याद रखना है मेरे कर्मों के लिए मैं ही जिम्मेवार हूं, दूसरों के कर्मों के लिए वो जिम्मेवार हैं। जब हम ऐसे सोचकर कर्म करेंगे तो हम कोई गलत कर्म नहीं कर पाएंगे और साक्षी होकर जब कर्म करेंगे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर भी, अगर मैं ये कर्म ऐसे करूंगी, मुझे ऐसे शुरू करना है, मध्य में ऐसे रहना है, अंत में उस कर्म को कैसे खत्म करना है, तो हम कर्म बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो ऐसी हद की इच्छाओं की अविद्या वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।